अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो मेरे स्टूडेंट है वो पूछ रहे थे कि सर हम जो आर्मी में कैसे कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं और किस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है सर, इनिशियल टेस्ट कैसे होती है, क्या होता है ये, मेडिकल क्या होता है, फिजिकल क्या होता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन है, उसे समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना लूँ ताकि उन बच्चों को जो है जिनको ये कन्फ्यूजन है उसकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो ये आपको इस 2 मिनट 5 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Give it to me like आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। अभी जैसे 150 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रही है, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे ऑनलाइन, अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे। कहाँ से करेंगे रजिस्टर? आप ये उनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करके, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपना सेंटर भी सिलेक्ट करेंगे जो आपके नज़दीक हो। उसके बाद क्या होगा, उस स्लिप पे आपकी टेस्ट डेट इशू होगी, ठीक है। अब आप जैसे ही सेंटर पे जाएंगे तो आपकी जो है वो टेस्ट ली जाएंगी, जिसे हम इनिशियल टेस्ट बोलते हैं या कंप्यूटर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो जो होती है वो मेन 3 क्वेश्चन पे कंसिस्ट करती है। पहले जो आपसे टेस्ट ली जाती है उसे हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें 96 क्वेश्चन होते हैं, वो आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा इसको पास कर लेता है, उसके बाद उससे सेकंड टेस्ट आ जाती है जिसे हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस बोलते हैं। वो 96 होते हैं जो हमें 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो ये अमाउंट भी फिक्स नहीं है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि 90 क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो हमें 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। कभी 85 आ जाते हैं, कभी 100 आ जाते हैं। तो हमें इस नंबर से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मतलब इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चंस का पोर्शन होता है वो होता है एकेडमिक क्वेश्चंस। उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं जो आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। जो बच्चे इस कंप्यूटर टेस्ट या इनिशियल टेस्ट को कवर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, उसके बाद उनकी फिजिकल टेस्ट होती है। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर जो आपने 8 मिनट में करनी होती है। उसके बाद पुशअप्स होते हैं 15 जो आपने 2 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। सिटअप्स होते हैं 15 जो आपने 2 मिनट्स में करने होते हैं। उसके बाद चिनअप्स हो गए 2 मिनट्स में, और डच क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये डच क्रॉसिंग, ये सारा जो कुछ भी होता है वो फिजिकल टेस्ट बेस पे होता है। उसके बाद जो बच्चा इसको भी पास आउट कर लेता है, क्लियर कर लेता है, उसके बाद उसका मेडिकल लिया जाता है। मेडिकल जो होता है वो इनिशियल मेडिकल का कहलाता है। उसमें क्या होती है, मतलब आई साइट चेक की जाती है, नी नॉकिंग, चेस्ट वगैरह, वेट, हाइट, ये चीज़ें मतलब चेक की जाती हैं। उसके बाद इनिशियल मेडिकल के बाद जब ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो आपको एक ISSB फॉर्म दिया जाता है, जिसके लिए आपको तकरीबन 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाता है। फिर आप वो सबमिट करवा के आप उस सेंटर पे जमा करवाते हैं। जैसे ही आप वो सबमिट करवा देते हैं तो तकरीबन 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद आपकी ISSB आ जाती है डेट। पूरे पाकिस्तान में ISSB के जो सेंटर हैं वो सिर्फ 4 हैं। एक गुजरांवाला में, एक क्वाड, एक मलीर कराची और दूसरा एक कोटिया में, ठीक है। तो मतलब ये चारों जो भी आपका नज़दीक हो वहाँ पे आपकी जो है वो ISSB कॉल आती है। वो जो होती है वो 5 दिन उधर रखते हैं। जो फर्स्ट डे होता है वो अराइवल डे होता है, जिसमें आपकी फॉर्म फिलिंग्स होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। और सेकंड डे जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट डे होता है, जिसमें हम जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो हमसे सारे टेस्ट लेता है, जिसमें वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कॉम्पिटिशन और उसके बाद पिक्चर स्टोरी, ये वो मतलब बहुत सारी मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताता चलूँगा कि वो कैसे टेस्टें होती हैं। तो सेकंड डे जो है वो साइकोलॉजिस्ट डे कहलाता है। नंबर 3rd डे इज़ द GTO डे। GTO डे इसमें मतलब जो है वो GTO के पास हमें चेस्ट नंबर अलाउमेंट किए जाते हैं। और इसमें जो होता है वो 3rd डे जो होता है उसे हम GTO डे बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप कमांड टास्क होती हैं, ग्रुप टास्क होती हैं, इंडिविजुअल टास्क होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। वो जो है 3rd डे पे हमें GTO करवाता है, ठीक है। 4th डे जो होता है वो होता है GTOs डे, ठीक है। मतलब ये 2 दिन जो होते हैं वो GTO अपने पास ही रखता है। उसमें मतलब टेस्टें भी ली जाती हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन होती है और लेक्चरेट होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। 2 दिन GTO के पास। और जो मतलब 5 डे है वो डे ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है। और 5 डे पे जो है वो आपका लास्ट इंटरव्यू होता है, जिसे हम फाइनल इंटरव्यू बोलते हैं, जो डिप्टी प्रेसिडेंट जो होता है वो कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद 5th डे वो डिपार्चर भी कर देते हैं, मतलब वो जो होता है उस दिन हम सेंटर से जो है वो हमें आउट किया जाता है, ठीक है।
तो ये जब ISSB क्लियर हो जाती है तो ये ISSB जो होती है वो 3 डायमेंशनल सिलेक्शन होती है। अगर कॉन्फ्रेंस में ये बात होती है कि अगर आप GTO को भी पसंद आ गए और उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट को भी और डिप्टी प्रेसिडेंट को भी, मतलब जो तीनों होते हैं वो मिलके ये डिसाइड करते हैं कि इज़ इट ही एलिजिबल फॉर द पोस्ट और नॉट। तो ये कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन आपके घर वो जो आपके पोस्ट ऑफिस में मतलब नंबर दिया होगा वहाँ पे सेंड कर देते हैं, ठीक है। और जो बच्चा ISSB को भी पास कर लेता है उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होता है, ठीक है। फाइनल मेडिकल के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट, ठीक है। जो मेरिट लिस्ट बनती है, जितने सीटें होती हैं उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है। एंड नंबर 10 इज़ गोइंग टू PMA कोआपोल, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है कि हम आर्मी में किस तरह से एज ए कमीशन ऑफिसर जा सकते हैं, ओके।